हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल करम से खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है खुदावंद का खैरियत से हैं। और आज ये देखें, हम लोग बनाने जा रहे थे अपना सुबह का नाश्ता। और ये मैं चाय में पत्ती डाल रही थी और साथ ही साथ मैं गर्म कर रही थी रोटी। ये हमारी होटल की रोटी बची हुई थी तो हमने सोचा ज़ाया क्यों किया जाए, रिस्क को ज़ाया करना तो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये होटल की रोटी गर्म की और साथ ही साथ मैं बना रही थी चाय। और मैं ये भी बात कर रही थी कि आप भी अगर हो सके, वैसे तो काफ़ी मिडिल क्लास लोग तो ऐसे करती हैं औरतें कि वो रात की बची हुई रोटी खा लेती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि उनको फेंक भी देती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इन रोटियों को भी आप इस्तेमाल में लाया कीजिए, क्योंकि रिस्क को जितना आप संभाल के खाओगे, जितना उसकी इज़्ज़त और कदर करोगे, उतना ही आपके रिस्क में बरकत होगी और आपको खुदा और देगा। और ये मेरे बच्चे भी है ना, ये भी शौक़ से खा लेते हैं। हम लोग कुछ भी नखरे नहीं कर रहे होते, वैसे हम अच्छे से अच्छा भी खाते हैं, शुक्र है खुदावंद का। लेकिन अगर ऐसे रोटी बची हुई हो तो वो हम लोग खा लेते हैं। कभी कभी हम लोग दोपहर को चपाती अगर रात की पड़ी हुई तो वो दोपहर के खाने में भी खा लेते हैं। लेकिन आज तो हम लोग सुबह ये गर्म करके ना, तो मैंने बच्चों को इसी से नाश्ता करवाया। हालांकि मेरा हस्बैंड नहीं खा रहे होते, वो होटल की रोटी फिर भी गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन ऐसे चपाती वगैरह पड़ी हुई हो ना तो वो नहीं खाते, ना चावल खाते हैं कीन के पड़े हुए, क्योंकि वो बोल रहे होते हैं कि फ्रिज में पड़े हुए चावल जो हो रहे होते हैं ना, वो बासी हो जाते हैं, तो वो नहीं खाते, लेकिन हम लोग खा लेते हैं। और ये मैं यही कह रही थी कि आप भी अगर जब भी आप ये खाना बना रहे हो तो खुदा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का, अपनी सुबह का शुरुआत जो है ना, वो खुदावंद के नाम से ही करें, क्योंकि इससे हमारे खाने में भी बरकत होती है और हमें भी ताकत और हिम्मत मिल रही होती है कि हम अपनी हर मुश्किल में, हर जो सारे दिन की जो कन्फ्यूज़न है, हमारी जो परेशानियां हैं, जो काम में थकावट हो रही होती है, तो ये सब चीज़ों से ना खुदा हमारी मदद कर रहा होता है। अगर हम सुबह उठते ही अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के शुक्रगुजारी से करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही बाबरकत और बहुत ही जो है वो खुशियों से भर रही होती है। हमारी हर परेशानी भी दूर हो रही होती है। और ये देखिए, ये मैं चाय को फेंटा लगा रही थी, क्योंकि चाय को अच्छे से फेंट के अगर बनाओ ना तो चाय जो है ना वो अच्छी बन रही होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि फ़्रेश चाय जब आप बना रहे होते हो तो उसको आप ऐसे फेंटा लगा के बनाएं तो उसका बहुत ही मज़े की बन रही होती है। आप तो ये मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे थे और ये यशवा और शालूम और इब्राहिम और ये सारा रोटी को देख बीच में से खा रही थी रोटी को, और रोटी के साथ क्या कर रही थी ये देखें। और वैसे ये लोग सुबह जब रोटी खाने लगे थे तो इन्होंने दुआ ज़रूर की थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखा रही होती हूँ कि ये लोग दुआ करके ही शुरू करें। और ये मसर, मैं इसको मसर को भिगो के और रख रही थी नाश्ते के बाद। और मैंने ये देखे बेकिंग सोडा, सर्फ और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सिरका डाला। जिसमें मैं बेकिंग कर रही होती हूँ ना, तो वो देश का मेरा बहुत जल गया हुआ है, तो मैं उसके अंदर ना मैंने ये तीनों चीज़ें डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए रखा। और फिर जो है ये देश का काफ़ी मेरा अच्छा साफ़ हो गया था। इसको फिर इतनी ना मुश्किल नहीं होती, इसको हल्का सा भी मांझ लेना तो वो सही हो जाता है। और मैं बना रही थी आज मसर की दाल बना रही थी। और ये देखिए मेरे मसर तो तैयार है और मैंने इसके अंदर ये धनिया डाला और इसको मैंने जो ये देखिए, ये मैं साथ में चावल बना रही थी और साथ ही साथ मैं समेट रही थी अपनी सब्ज़ियाँ, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ जो है ना ये हम लोग लेके आए थे राशन, तो ये मैं सब्ज़ियाँ समेट रही थी। टमाटर वगैरह, टमाटर को हमेशा आप कच्चे ही लाएँ तो अच्छा है, क्योंकि फ्रिज में भी आप रख रहे होते हो। तो हमारे यहाँ तो इतनी लाइट नहीं होती, तो छोटा सा फ्रिज है हमारा, तो फिर इतनी चीज़ें हम लोग फ्रीज़र के अंदर भी नहीं भर के रख सकते, क्योंकि दूध भी हम लोग रख रहे होते हैं, फिर चिकन भी जो ला के रखा होता है वो भी होता है फिर। और नीचे तो इतनी कूलिंग नहीं हो रही होती फ्रिज में, तो ये सब्ज़ियाँ वगैरह रखने के लिए होती है। और पानी की बोतल भी रख रहे होते हैं हम लोग। और ये देखिए, ये मैंने अदरक लहसुन, मैं तो अदरक लहसुन ऐसे ही लेके आती हूँ,
ये देखें, ये टमाटर और धनिया भी मैं लेके आई थी, तो मैं साथ ही साथ इसको फ्रिज में सेट कर रही थी। और अगर आते सारी आप इन सब चीज़ों को फ्रिज में ऐसे धो के सुकून से रख लेते हैं ना, तो ये होता है कि आपको बहुत ही आसानी हो रही होती है। और ये मसाला भी मैं रख रही थी क्योंकि रात का टाइम था, तो मुझे खाने की जल्दी थी, मैं साथ साथ खाना बना रही थी, तो मैं इनको ऐसे ही रख रही थी। तो मैं कल बनाऊंगी इसको, फिर अच्छे से इसको पीसूँगी। और ये अरबी भी लेके आई थी मैं, और ये मैंने फ्रिज के अंदर इन सब सब्ज़ियों को अच्छे से ना रख दिया, क्योंकि आप इस तरह से रख लेते हो तो फिर आपकी सब्ज़ी ख़राब नहीं हो रही होती। और ये केचप भी मैं लेके आई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये है कि अगर आप महीने के राशन में ले आते हैं, जो खुदा जिनको तौफीक देता है कि वो, ज़ाहिर बात है हर बंदा ही थोड़ा बहुत तो राशन लेके आता है घर पे, तो इनको अच्छे से समेट के रखें ना हम, तो ये है कि ये चीज़ें फिर जो है ना वो हमारे बहुत ही बेनिफिट हो जाता है। हमें सुकून से, हम लोग अगर इनको अच्छे से रखा हो तो सुकून हो रहा होता है, चींटियों का डर नहीं होता। ये देखिए, ये मैंने अपने बच्चों के लिए कैनोर नूडल्स भी लेके आई थी, और ये घी के पैकेट और ऑयल और सब राशन हम लोग लेके आए थे। और ये लाल मिर्ची, मैं ये वाली लाल मिर्ची वैसे इस्तेमाल नहीं करती, ये गलती से ही आ गई है, मैं तो मोटे वाली मिर्ची थोड़ी इस्तेमाल करती हूँ। और ये गरम मसाला, और ये देखें ये मैं सारा सामान लेके आई थी। और ये बिरयानी मसाला, ये सब कुछ राशन में मैं इकट्ठा ही लेके आ रही होती हूँ, ताकि ये ना बार बार मुझे बाहर जाने की बहुत मुश्किल हो रही होती है। ये नमक वगैरह और ये सारा सामान मैं लेके आई थी। और ये अपने लिए कलर भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं कौन सा कलर लगाती हूँ। और ये ब्लीच भी लेके आई थी मैं, क्योंकि आप 15 दिनों बाद तो आपको लाजमी, अगर हफ्ते में आप एक दफ़ा ब्लीच करते हैं और 15 दिनों के बाद ये नमक मैं लेके आई थी, तो 15 दिनों के बाद आपको कलर, अपने हेयर कलर लाजमी करना चाहिए। अगर आपके बाल ग्रे हैं तो लाजमी करना चाहिए, अपनी केयर लाजमी आपको करनी चाहिए। और ये जो मैंने, ये हल्दी भी है, और जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, उससे मैं एक ऐसी जो बाल्टी है उसके अंदर रख देती हूँ, ताकि ये जो सामान है मेरा ये भी अच्छे से सिमटा रहे। और छोटी छोटी मैंने रखी हुई है। ये चने की दाल मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि चने की दाल के हम लोग कबाब भी बना रहे होते हैं, और वैसे भी चने की दाल जो है वो ज़्यादा बन रही होती है, तो ये मैं ज़्यादा लेके आई थी। और इनको भी मैं, जो ये पैकेट है, इनको भी मैं निकाल के रखूँगी, क्योंकि इस तरह से नहीं रखूँगी। अभी तो शाम का टाइम था, तो खाने की जल्दी थी मुझे, और मैं इसको बस ऐसे समेट रही थी। तो ये देखें, ये मैं जेली के पैकेट वगैरह, ये सब कुछ मैं, सेवइयाँ बच्चों के लिए, और ये पापड़, ये सब कुछ मैं लेके आ रही होती हूँ थोड़ा थोड़ा ना, जितना भी आपको एक हफ़्ते में चाहिए होता है। ये क्योंकि बच्चे हैं घर पे, फिर ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बार बार ना बाहर नहीं जाना पड़ रहा होता, और फिर बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं कि जब भी उन्हें भूख लग जाती है, बच्चों को तो बेटाइम ही भूख लग जाती है, टाइम बेशक हो या ना हो, वो हल्का फुल्का खाना जो है ना वो पसंद कर रहे होते हैं। और ये देखें, मैं इसको ना कैबिनेट में इस तरह से, ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने इस तरह से अपना थोड़ा बहुत राशन रखा हुआ है, और नीचे वाले कैबिनेट में मैं रखती हूँ अपने जो है ना ये बर्तन वगैरह रख रही थी, कप वगैरह। उस दिन मैंने दिखाया था उस व्लॉग में कि नीचे मैं कप वगैरह रखती हूँ, और प्लेट्स के लिए तो मेरी अलग ही कैबिनेट है, वो तो अलग ही है। तो ये इस कैबिनेट में मैंने इस तरह से इसको सेट करके रख दिया, ताकि मेरे सामने हो, जितना भी राशन हो वो मेरे सामने हो। वरना हम लोग अगर बाल्टियों में भर के इधर उधर रख रहे होते हैं तो उससे कीड़े भी आते हैं, और फिर वो हमें मिल भी नहीं रहा होता टाइम पे। और ये देखिए, ये चावल का पानी, चावलों का पानी रखा हुआ था मैंने, प्याज डाल के जो करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये बना रही थी अपना तड़का। और तड़के में ये देखिए, इसमें मैंने गरम मसाला डाला थोड़ा बहुत, क्योंकि गरम मसाला डालने से ये है कि आपके दांतों में अगर मसला है, तो आप रोज़ रोज़ चावल खा रहे होते हो ना, तो उससे आपके दांत और ख़राब हो रहे होते हैं। और ये तड़का मैं लहसुन को काट के उसकी कलियां, और इसके अंदर मैंने ये डाली लाल मिर्च होती है ना, वो जो हरी मिर्ची होती है ना वो सुर्ख हो जाती है, तो उसको मैं ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होता है इसका, क्योंकि मेरे पास वो बड़ी वाली मोटी वाली मिर्ची नहीं थी। और इसके साथ मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला, और इसको अच्छा सा तड़का लगाया। और मेरी दाल इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी बनी थी कि यकीन जानिए कि हम लोग ये काली वाली दाल जो है ना, ये नहीं बना रहे होते, ये जो
मसर के काले मसर है ना, ये नहीं हम बनाते। तो आज पहली दफ़ा बहुत दिनों के बाद मैंने बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी, क्योंकि मेरे पास जो पड़ा हुआ था ना चिकन का जो शोरबा एक दिन के पहले का पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। उस शोरबे के अंदर ही मैंने इस दाल को अच्छे से गलाया और पकाया और इतनी मज़े की बनी। और ये देखिए, ये मेरे जो है ना सर्फ़ वगैरह की टोकरी भी मैंने अलग से ही रखी हुई है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो तो आपको मुश्किल नहीं होती। कुछ भी आप ढूंढ रहे हो, कुछ भी आपको चाहिए तो वो आप मिनटों में आप पकड़ें, आपको पता है कि आपने कहाँ रखा हुआ है, वरना साबुन थैलों में से निकालो इधर उधर। और ये देखें, ये जो पापड़ होते हैं ना, इनको मैं एक एयर टाइट जो जार होता है ना उसके अंदर रखती हूँ, ताकि इनमें हवा और नमी नहीं जाए और ये महफूज रही। क्योंकि मैं बच्चों के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, और ये हम लोग राशन निकाल रहे थे और आलू भी मैं काफ़ी चीज़ें इकट्ठी लेके आ जाती हूँ, एक हफ़्ते का सामान। और ये मैं ऑयल ला रही थी ऑयल की बोतल में। तो बाकी ये कि आप भी खुश रहो और खुशियाँ बाँटो। और आज का हमारा व्लॉग यही तक का था। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो तो आप खुदा का नाम ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि हम अपनी दूसरी उलझन में उलझ जाते